प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। ओ तू मुमताज है मेरे ख्वाबों का, मैं तेरा साहे जहां। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं महानंद, एक बार फिर से आपके सामने नए वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, भस्म और लवण का पार्ट 2 का वीडियो। प्यारे साथियों, इसमें हम लोग देखेंगे कि शक्ति के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला जो आपके सामने है अम्ल, जिसको हम कहते हैं शक्ति के आधार पर प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे प्यारे साथियों? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। प्यारे साथियों, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल करके आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसी प्रकार HNO3, उसी प्रकार से H2SO4। ये सभी जो अम्ल हैं प्यारे साथियों, ये सभी अम्ल प्रबल अम्ल हैं। शक्ति के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वैसा अम्ल होता है जो जल में पूर्णतः घुलकर H+ आयन, जिसे हम हाइड्रोजन आयन के नाम से भी जानते हैं, वो प्रदान करता है। और दूसरा जो अम्ल है शक्ति के आधार पर, वो है दुर्बल अम्ल। प्यारे साथियों, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में आंशिक घुलकर आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। यानी कि कहने का मतलब, वैसा अम्ल जो जल में घुलता है बट आंशिक रूप से घुलता है, आंशिक रूप से घुलकर वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे प्यारे साथियों उदाहरण है H2CO3, जिसे हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। H3HBO3, जिसे हम लोग बोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो ये सभी ऐसा अम्ल है जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। उसके बाद प्यारे साथियों एक होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक पाया जाता है, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक पाया जाता है तो वैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहा जाता है। प्यारे साथियों एक बार फिर से सुनेंगे, जब अम्ल में यानी कि विलयन में जब अम्ल की मात्रा अधिक पाया जाता है तो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल क्या होता है? जब अम्ल में यानी कि विलयन में जब अम्ल की मात्रा कम पाया जाता है, जब किसी भी विलयन में अम्ल की मात्रा कम होगा तो उसे हम तनु अम्ल के नाम से जानते हैं। प्यारे साथी, आप सभी को एग्जाम में ये पूछ सकता प्रश्न कि अम्ल को शक्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो प्यारे साथियों दो भागों में, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अगर प्यारे साथियों आपको पूछ दे कि जल की मात्रा के आधार पर अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया। तो पहला नाम है सांद्र अम्ल। सांद्र का मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है, और दूसरा है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होता है। प्यारे साथियों, जिस तरह हम लोगों ने अभी प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटे, उसी प्रकार से अब भस्म को भी हम लोग शक्ति के आधार पर इसे दो भागों में बांटेंगे। पहला है प्रबल भस्म। प्यारे बच्चों, पहला क्या है? प्रबल भस्म। प्रबल भस्म प्यारे बच्चों वे भस्म होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। यानी कि प्यारे बच्चों वे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उसे प्रबल भस्म कहा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रबल
भस्म है, क्योंकि यह जल में अधिक मात्रा में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। दूसरा प्यारे बच्चों है दुर्बल भस्म। तो प्यारे बच्चों वे भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल भस्म कहा जाता है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल है, CaOH हॉल 2। क्या है? CaOH हॉल 2। इसका रासायनिक नाम हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर है MgOH हॉल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह प्यारे बच्चों ये सभी जो अभी एग्जाम्पल उदाहरण जो आपके सामने रखा गया ये सभी दुर्बल भस्म का है, क्योंकि ये जल में पूर्णतः न घुलकर आंशिक रूप से घुलकर और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। प्यारे दोस्तों अब हम लोग pH स्केल को देखेंगे। प्यारे दोस्तों अब देखेंगे pH स्केल क्या है, इसे किसने दिया, कब दिया, pH स्केल का क्या कार्य है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो देखिए ये जो आपके सामने एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों, ये डायग्राम pH स्केल का है। अब सवाल ये होता है कि pH स्केल है क्या, होता है क्या। तो देखिए बच्चों pH स्केल क्या है, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को pH स्केल कहते हैं। यानी कि साथियों कि कोई भी विलयन हो उसमें कितना सांद्रता है हाइड्रोजन को, उसको जिस उपकरण से हम मापते हैं उसी स्केल को pH स्केल कहते हैं। सीधी सी बात है प्यारे साथियों कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को pH स्केल कहते हैं। आपके सामने बोर्ड पे pH स्केल का एक स्केल दिखाई पड़ता होगा। इसमें से प्यारे साथियों स्केल में जो मान होता है वो 0 से शुरू होकर के 14 तक जाता है प्यारे साथियों, जिसमें कि 0 से 6 तक अम्लीयता का माध्यम दिखाता है, यानी अम्लीय का गुण दिखाता है। यानी कि 0 से 6 जो होता है अम्ल के प्रभाव को शो करता है, और 7 जो होता है वो उदासीन विलयन का प्रतीक है, और 7 से आगे यानी कि 8 से 14 तक जो मान है pH स्केल पर वो क्षारीय माध्यम को दिखाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि pH स्केल पर 0 से 6 तक कौन सा माध्यम दिखाता है, तो अम्लीयता को माध्यम दिखाता है, और 7 क्या दिखाता है, उदासीन विलयन का संकेत है। उदासीन विलयन जो होता है उसका pH मान 7 के बराबर होता है, और क्षारीय जो विलयन होता है उसका pH मान 7 से अधिक, यानी कि 7 से अधिक कहाँ तक, 14 तक। अब सवाल ये उठता है प्यारे साथियों कि इस स्केल को किसने दिया। तो प्यारे साथियों pH स्केल को सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में दिया था। तो सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इस स्केल को 1909 में दिया। इस स्केल से प्यारे साथियों हम लोग किसी भी विलयन में क्षार और अम्ल की मात्रा को आसानी से पता कर लेते हैं इस स्केल के द्वारा। अब सवाल है कि सोरेनसन का जन्म कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1868 को डेनमार्क में हुआ था। 9 जनवरी 1868 को डेनमार्क में सोरेनसन महोदय का जन्म हुआ था, और ये एक छोटे से किसान परिवार से बिलोंग करते थे। और इसका निधन की बात करते हैं तो 12 फरवरी 1939 को इसका निधन हो गया था। तो pH स्केल क्या है, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को pH स्केल कहते हैं। और इस स्केल पर जो अंकित मान होता है 0 से 14 तक होता है, जिसमें कि 0 से 6 तक अम्लीय के प्रभाव को दिखाता है, 7 उदासीन विलयन का प्रतीक है, और 8 से लेकर 14 तक क्षारीय विलयन का प्रतीक है। आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी प्यारे बच्चों तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे साथियों, लेकर आएंगे इससे आगे का टॉपिक्स। तो तब तक के लिए जय हिंद,